ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 19 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। और आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने पूछा हुआ है, पहला प्रश्न पूछा है कौन सा ग्रह आपको आत्मबल देता है, कॉन्फिडेंस का जो कारक होता है वो कौन सा ग्रह होता है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए आपके शरीर में कितना कॉन्फिडेंस है ये आपका लगन और लग्नेश बताता है, ये सबसे पहली चीज है। लेकिन लगन का जो कारक होता है वो सूर्य देव, उसको देखना होता है, और तृतीय घर का जो कारक है मंगल, इन तीनों को देखकर ही आप बता सकते हैं आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है किसी चीज को लेकर। दो तरीके के लोग बात करते हैं, एक डेफिनेटली बात करते हैं कि ऐसा होगा और एक लोग सिंपल बात करते हैं कि ऐसा होगा। तो उसमें कॉन्फिडेंस किसमें आ रहा है आपको खुद पता चल जाता है। सामने वाला जब बात करता है तो आपको कॉन्फिडेंस पता चल जाता है। और ये जो कॉन्फिडेंस का जो कारक होता है लगन लग्नेश, और तृतीय का जो कारक है मंगल और सूर्य देवता, इनको मिलाकर ही देखा जाता है किसके अंदर कितना आत्मबल है। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लाइफ को जी नहीं सकते हैं आगे, और लाइफ में जीने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपकी कुंडली में शादी या प्रेम के योग है। देखिए शादी के योग आपकी कुंडली में तभी नहीं होते हैं जब आपका सप्तम स्थान पे अकेला शत्रु राशि में अगर सूर्य बैठा होता है तो शादी के योग ना के बराबर हो जाते हैं, और ऊपर से शनि की दृष्टि भी पड़ जाए, क्योंकि शनि विलंब कराता है। जिनकी भी कुंडली में शनि सप्तम स्थान पे होंगे आप चेक कर लीजिए, चाहे वह स्वराशि हो, चाहे मूल त्रिकोण हो, चाहे किसी में भी हो, अगर सप्तम स्थान पर शनिदेव उपस्थित है तो विवाह में विलंब होता है। और अगर सूर्य की दृष्टि वहां पे पड़ जाए, सूर्य वहां पर खुद बैठ जाए, राहु और सूर्य एक साथ बैठ जाए, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत खराब होता है और बहुत सारी कंडीशन होती है कि विवाह ना हो। अब हम जानते हैं कल जो है चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में उपस्थित रहेंगे, और ये पूरा दिन चंद्रमा जो रहेंगे वो अश्विनी नक्षत्र में उपस्थित रहेंगे, माफ़ कीजिएगा आश्लेषा नक्षत्र में उपस्थित रहेंगे। और आश्लेषा नक्षत्र में जब ये उपस्थित रहेंगे उस समय चंद्रमा की जो राशि रहेगी वो कर्क राशि रहेगी, जो कि प्रत्येक लगन से देखा जाए तो कुछ स्थिति पर चंद्रमा की उपस्थिति होगी। तो मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। और कल कृष्ण पक्ष द्वितीय रहेगी और ये पूरा रात्रि तक रहने वाला है। मेष लगन की बात किया जाए तो मेष लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेगी, और शनि सूर्य और बुध से दृष्ट होगी। इस कारण से आपको सुख की प्राप्ति कल निश्चित रूप से होने वाली है। किसी भी भूमि वाहन मकान को लेकर एक शुभ समाचार कल आपके पास आएगा। हालांकि स्टार्टिंग में डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा दिन कल का बीतने वाला है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ त्वचा संबंधित विकार हो सकता है, जिसके कारण अस्पतालों पर कुछ खर्च हो या मेडिसिन पर कुछ खर्च हो सकता है। इसके अलावा पराक्रम आपका बढ़ेगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे, और आपका जो दैनिक रोजगार है उसमें कुछ कठिनाइयों का अनुभव आपको मिलेगा। और यहाँ पर अकस्मात प्रेम प्रसंग बढ़ना, एक विवाद की स्थिति बनेगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अफेयर होगा जिसके कारण आगे चलकर विवाद हो सकती है। इस पर आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। और आर्थिक रूप से कल का दिन जो रहेगा वो आपके लिए एवरेज रहने वाला, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं। और साथ में कार्यस्थल पर कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरते। ओवरऑल हर तरीके से देखा जाए तो कुछ मिश्रित परिणाम ही कल मेष लगन वाले जातकों को मिलने वाला है। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन में चंद्रमा जो आपका पराक्रमेश है, पराक्रम के स्थान पर जा रहा है, और सूर्य शनि और बुध से दृष्टि भी रहेगा। आत्मबल जो होगा, जैसा कि प्रश्न आपका था, आज के प्रश्न जो स्टार्टिंग में लिए जाते हैं उसमें आपके प्रश्न थे कि आत्मबल का कारक कौन सा होता है। चतुर्थेश अगर चतुर्थ में जाता है तो भी आत्मबल बढ़ाता है, तो इस कारण से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा आप का ज़्यादा रहेगा, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अपने आप को। भाग्य का जो है वो साथ आपको मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन वाणी को संयम में रखिए। वाणी को अगर
अगर आपने संयम नहीं रखा तो परिवार में विवाद होने की स्थिति रहेगी। धन की स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ नए परिवर्तन मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ। जीवन साथी का सहयोग कल नहीं मिलेगा, कुछ वाद विवाद हो सकता है और प्रेम प्रसंग में सफलता के योग यहाँ पर बन रहे हैं। सबसे अच्छा योग विद्यार्थी वर्गों के लिए है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का जो दिन रहेगा चंद्रमा लगन से द्वितीय भाव में रहेगा और स्वगृह रहेगा तो वाणी मीठी हो जाएगी। परिवार में खुशहाली का वातावरण भी रहेगा, लेकिन जल क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। दूषित जल पीने से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है और प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो आपके कल के दिन सामान्य रहने वाले हैं, लेकिन दैनिक रोजगार में कुछ कठिनाइयों का अनुभव आप कर पाएंगे। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग भी कल के दिन बन सकते हैं। भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलेगा, लेकिन इस समय आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी वाणी पर आपको भी संयम रखना चाहिए। और जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में जिनको भी स्टोन की समस्याएं हैं उनको कल ज़्यादा ये परेशान कर सकता है। हालांकि जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ मतभेद लगा रहेगा। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल का जो दिन रहेगा उसमें चंद्रमा लगन में रहेंगे, लग्नेश लगन में ही रहेगा, तो काफ़ी अच्छा दिन रहने वाला है। कुछ पुराने मित्र रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होगी। दूर संचार माध्यमों से भी कुछ लाभ की स्थिति आपको मिलेगी। शरीर में स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव किसी बात को लेकर आपको मानसिक रूप से कल के दिन परेशान कर सकता है। उदर को लेकर मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनके लीवर फैटी और कर्क लगन है उनको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर अगर आप विशेष ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियाँ आगे चलकर काफ़ी बढ़ जाएगी। संतान के स्वास्थ्य में गिरावट आना ये एक चिंता का विषय कल के दिन में हो सकता है। आर्थिक उन्नति के योग यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ पूरा नहीं मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल भी निवेश ना करें। और कार्य व्यवसाय को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी वो भ्रम की स्थिति भी शायद कल के दिन आपका दूर हो जाएगा और जो डिसीजन लेना चाहते हैं कर्म क्षेत्र में वो आप ले पाएंगे। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में स्थिति अच्छी नहीं बन रही है। कल चंद्रमा लगन से द्वादश में रहेगा और चंद्रमा आपका व्यय का मालिक होकर व्यय में रहेगा, तो ऑनलाइन से तो अच्छा काम करा देगा, लेकिन हाइपर एसिडिटी, उदर विकार, ये सारी चीज़ें आपको लगी रहने वाली है। जीवन साथी का भी सहयोग कल के दिन पूरा नहीं मिल पाएगा, अर्थात मिश्रित ही सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रेम प्रसंग आपके सफल रहेंगे। प्रेम प्रसंग में आपकी जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में अभी भी गिरावट जारी रहेगा। पिता का साथ मिलेगा और आत्मबल आपका बढ़ेगा। धन की स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी और नौकरी व्यवसाय में राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में जो कल का दिन रहेगा वो चंद्रमा लगन से एकादश स्थान पर रहेंगे और चंद्रमा आय के मालिक हैं। आपका लग्नेश चंद्रमा को क्या बोलता है कि वो शत्रु है, लेकिन चंद्रमा कभी भी आपके लग्नेश को शत्रु नहीं मानता और तात्कालिक रूप से तात्कालिक शत्रुता होने के कारण थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर बढ़ेगी और आय के साधन में वैसे तो बढ़ोतरी होना है, लेकिन कुछ रुकावट होने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होंगे, लेकिन आत्मबल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा सा आत्मबल में कमी देखने को मिलेगा। और जिन्होंने जो सिंह लगन के लोग हैं इस समय किसी प्रकार का टेंशन ना ले। अगर आपने टेंशन बढ़ा लिया, किसी से वाद विवाद कर लिया तो आपको ही परेशानी होगी, दूसरे को परेशानी नहीं होने वाली। और उधर संबंधित विकारों को लेकर भी सावधानी बरते। जीवन साथी का सहयोग या जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में कल का दिन जो रहने वाला है धन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा धन को बचत करते हुए चलना चाहिए। और कार्यस्थल को लेकर बहुत ही अच्छा योग कल के दिन में बन रहा है। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। जैसे जो लोग जल से रिलेटेड काम करें या दूध का बिजनेस करते हो या परफ्यूम का काम करते हो, लिक्विड जिसमें भी आता है, अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व है तो आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हालांकि बाकी लोगों का स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा और धन के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। भाग्य आंशिक रूप से साथ देगा, इसीलिए आपको कल के दिन किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए, शेयर सट्टा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल चंद्रमा आपके लगन से नवम भाव में रहेगा और नवम भाव का चंद्रमा भाग्येश होकर भाग्य में बैठना, पिता का साथ मिलना,
पिता के स्वास्थ्य में सुधार करना, साथ में भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित आपको करा देगा। इसके अलावा आपका गले को लेकर अगर आप थायराइड से पीड़ित है तो वह परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। किसी प्रकार के अकस्मात दुर्घटना के योग भी वृश्चिक लगन में अभी भी बने हुए हैं। वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य जो रहेगा वो अच्छा रहने वाला है और माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होता हुआ मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा कार्यस्थल को लेकर कुछ नए अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम आपके पक्ष में आएंगे और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में चल रहा प्रयास भी सार्थक रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का जो दिन रहने वाला है उसमें थोड़ा सा अंदर किसी बात को लेकर क्रोध ज़्यादा रहेगा, किसी बात को लेकर विवाद किसी से बढ़ सकते हैं, तो अपने क्रोध पर काबू रखिए। सबसे पहला है, धन को लेकर भी स्थिति कल बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए खर्च करने से पहले बहुत सोच समझ के खर्च करें। अगर पैसा ज़्यादा खर्च कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा आगे चल के, और जल क्षेत्र से भी दूरी बना के चलिए। ओवरऑल कल का दिन जो है बहुत अच्छा नहीं बीतेगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इसलिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए। मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगा, आउटपुट ज्यादा आएगा नहीं। भाग्य भी पूरे तरीके से साथ नहीं देगा और धन के मामले में भी कुछ हानि के योग यहां पर बन रहे हैं। जीवन साथी का हालांकि सहयोग पूर्ण मिलेगा और दूर संचार माध्यमों से सायंकाल के बाद आपको कुछ सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छे योग कल के दिन बन रहे हैं। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा लगन से सप्तम स्थान रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं, दैनिक रोजगार को लेकर अगर कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ में थोड़ा सा सूर्य लगन में बैठने के कारण आपको एक ऑब्स्टेकल का मालिक होकर लगन में बैठेगा, रुकावट का मालिक होकर लगन में बैठेगा तो थोड़ी परेशानी आपको करेगा। कोई भी कार्य को सिद्ध करने में कुछ परेशानियों का अनुभव कर पाएंगे। और इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अभी सावधानी आपको बरतना चाहिए। हालांकि आपका जो प्रेम प्रसंग रहेगा वो सामान्य रूप से बढ़ेगा। धन की प्राप्ति के भी योग कल के दिन में बन रहे हैं और पराक्रम आपका यानी आत्मबल जो रहेगा वो पहले से मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का आंशिक सहयोग मिलेगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूर यहाँ पर रहे। बाकी स्थिति कार्य व्यवसाय को लेकर आपकी ठीक बन रही है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कल के दिन चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से छठवें घर में रहेगी और लगन से छठवें घर में चंद्रमा रहने का मतलब है हाइपर एसिडिटी। आपको उधर संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती है। गुप्त शत्रु इस समय आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, इसलिए शत्रुओं को पहचानिए। किसी भी महत्वपूर्ण कागजों पर साइन करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर किसी प्रकार का एक बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। सावधानी बरतिए। कल जब भी घर से बाहर निकलिए तो शनि देव को याद करके ही निकलिएगा। वाहन चलाते समय किसी प्रकार का एक माइनर एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं और कार्यस्थल में किसी प्रकार का आपको अनसेटिस्फैक्शन अंदर से दिखाई देगा और इस कारण से स्थान परिवर्तन आप खुद करना चाहेंगे और इसके लिए आप कई जगह एप्लीकेशन भी कल के दिन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों को जॉब स्विच करना है उनके लिए अच्छा। प्रेम प्रसंग यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा और प्रेम प्रसंग पर जो आपका एक्सपेंस होगा वो ज़्यादा बढ़ने के कारण थोड़ी धन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि धन की स्थिति सामान्य से अच्छी रहने वाली है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन। मीन लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन से पंचम में रहेगा और पंचमेश पंचम में रहने का मतलब है आपको मानसिक शांति मिलना। अगर आपको आपके जीवन साथी के साथ कुछ विवाद चल रहा था तो वो विवाद शांत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग में मधुरता आ जाएगी और कार्य व्यवसाय को लेकर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने के योग है, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बनाइए। धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा समय निकालिए। योगा प्राणायाम वगैरह आपको कल करना चाहिए, जिससे कि कल का दिन और अच्छा बीते। धन को लेकर स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। हालांकि आउटपुट उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लगातार मेहनत करते हुए चलना चाहिए। स्वास्थ्य आपका काफ़ी बढ़िया रहने वाला है कल। केवल जिनको त्वचा संबंधित कुछ विकार है उनके विकार यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल 19 जनवरी 2022 कैसा बीतेगा। अगर आप
आपके पास भी कोई ज्योतिष से संबंधित कुछ प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में बताए जाते हैं, अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर 98183183 पर आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक kundliexpert.com पर जाकर लॉगिन साइन अप नहीं किया है वो ज़रूर साइन अप कर लें, क्योंकि हम इसको डे बाय डे इसको अपग्रेड करते जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में आप देखिएगा एक बहुत ही बढ़िया पोर्टल आपके सामने ये बन जाएगा और लगातार इसके लिए मेरी टीम वर्क कर रही है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।